नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम गुरु चांडाल योग के बारे में बात करेंगे। गुरु चांडाल योग यानी गुरु और राहु की युति के बारे में। गुरु और राहु की युति एक ऐसी युति है जो लगभग 7-8 साल में एक बार बनती है और ये युति वाले जो जातक होते हैं वो इससे बहुत कभी-कभी अच्छे से प्रभावित हो सकते हैं, कभी-कभी बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं। ज़्यादातर केस में ये युति बहुत सारे चार्टों में देखी गई है और इस युति का जो प्रभाव है वो बहुत सारे चार्ट में कभी-कभी पॉजिटिव भी देखने को मिलता है तो नेगेटिव भी देखने को मिलता है। मेनली इसमें आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि गुरु की प्लेसमेंट कैसी है। अगर गुरु अच्छे परिणाम दे रहा है, गुरु अच्छी स्थिति में है चार्ट में, तो फिर आपको उतनी टेंशन इस युति में नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर यहाँ गुरु बहुत ज़्यादा पीड़ित स्थिति में है और गुरु खराब स्थिति में बैठा है, तो निश्चित रूप से इस युति के जो परिणाम आप लोगों को मिलेंगे वो अच्छे नहीं होंगे। अब आपको ये देखना ज़रूरी है चार्ट में कि गुरु कौन-कौन से भावों के स्वामी हैं आपके कुंडली में और राहु की ये जो युति बन रही है गुरु के साथ, वो कौन से भाव में बन रही है। तो जनरली जिस भी भाव में ये युति बन रही है वहाँ पर मंगल का एस्पेक्ट या मंगल के साथ में युति या फिर शनि का एस्पेक्ट या शनि के साथ में युति नहीं होनी चाहिए। आपकी कुंडली में मौन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और भी कोई बैड एस्पेक्ट इस युति पर नहीं होना चाहिए। तो अब जिस भाव में भी ये युति बन रही है उस भाव के प्रति आपको आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें मिलने वाली हैं और जिन भावों के स्वामी आपकी कुंडली में गुरु हैं उन भावों को लेके भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। अब जब भी देखिए कोई भी प्लैनेट राहु के साथ बैठेगा तो राहु जस्ट उसके गुणों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, उसके गुणों को वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, कई गुना उसकी पावर को वो बढ़ाने का काम करता है। अब जुपिटर एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको हम ये मानते हैं कि जुपिटर ही राहु को मोस्टली कंट्रोल कर सकता है। तो कभी कभी ऐसा होगा जब बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में गुरु रहेंगे और कोई बहुत बेनिफिशियल एस्पेक्ट गुरु पर रहेगा, तो ऐसे केस में राहु की दादागिरी यहाँ ज़्यादा नहीं चलेगी, पर राहु जरूर गुरु वाले गुणों को बढ़ाने का काम करेगा और राहु कोई भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करता नहीं। तो जब भी ये युति आपके चार्ट में बनेगी तो जातक जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी कानून हैं, धार्मिक कानून हैं, मान्यताएं हैं और जो भी समाज के जो प्रथाएं हैं उनके खिलाफ जातक खड़ा होगा। जातक में थोड़ी बहुत क्रूरता आ सकती है और जातक कई कई बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन खड़े करेगा कि धर्म क्या है और कोई जो भी रीति रिवाज होगा उसके बारे में कि इस रीति रिवाज के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, इसके प्रमाण कहाँ हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जातक करेगा और जातक हमेशा एक नॉर्मल जो ट्रेडिशनल जो तरीका है समाज का उसको तोड़ के एक अलग तरीका अपना स्थापित करने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार से ये युति ज़्यादातर दार्शनिक बनने के लिए अच्छी है, संत साधु या फिर आध्यात्म जगत में जाने के लिए ज़्यादा अच्छी है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ये बहुत ज़्यादा नेम फेम दे सकती है। अपना एक अलग दर्शन या अपना एक अलग ये कुछ ना कुछ ऐसा विचार आध्यात्मिक क्षेत्र में आप लोगों को दे सकती है जो बिल्कुल यूनिक हो सकता है। तो आपने कुछ विचारधाराएं ऐसी देखी होंगी अलग अलग, जैसे बहुत सारी विचारधाराएं प्रचलित हैं, उनमें से बहुत सारी विचारधाराएं इसी युति के द्वारा प्रभावित है। तो ये युति जब भी होती है आपकी एक यूनिक थिंकिंग होती है, आपका एक यूनिक कुछ रूल होता है और उसके अकॉर्डिंग ही आप ज़्यादातर चलते हैं। तो ऐसा जातक जिसके भी गुरु चांडाल युति बन रही होगी, ये यहाँ पे जो युति है काफ़ी ज़्यादा आपको एजुकेशनल फील्ड में भी परेशान करके रखती है कभी कभी और जातक स्कूल ड्रॉप आउट का शिकार होता है, वो अपनी एजुकेशन ठीक से पूरी नहीं कर पाता और वो कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है, कुछ ऐसे काम कर देता है जो रूल के खिलाफ है। जब भी यहाँ राहु का प्रभाव ज़्यादा होगा तो जातक गुरु वाले जो रूल हैं या गुरु वाले जो भी कुछ ऐसे निरंतर समाज में देखे जाने वाली या निरंतर चलने वाली मान्यताएं उनको वो तोड़ने का काम हमेशा हमेशा के लिए करने वाला है। तो जब भी किसी भी भाव में ये युति बन रही है उस भाव के प्रति जो जातक की महत्वाकांक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उस भाव की चीज़ों को वो एक्सप्लोर करने, उस भाव के प्रति वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बन जाता है। तो जातक को अब देखिए लक के मामले में, भाग्य या फिर यूं कहें धन के मामले में और अच्छी शिक्षा अच्छे ज्ञान के मामले में
यहाँ राहु बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। और राहु का जो तरीका है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि राहु बहुत ही अलग तरीके से नियम कानूनों को तोड़ते हुए जातक को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और एक समय बाद यहाँ पर जातक का जो, अगर वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता भी है तो विनाश तय है, या जिस प्रकार से वो सोच रहा है उस प्रकार से उसको रिजल्ट वैसे मिलना बिल्कुल ही मुश्किल है। तो ऐसे जातक ज़्यादातर केस में, देखिए, जो भी ट्रेडिशनल मैरिज के लिए हमने रूल बना रखे समाज में, जैसे कि आपके इंटरकास्ट मैरिज ना हो और आपकी एक नॉर्मल मैरिज का जो तरीका है समाज में जो प्रचलित है, अरेंज मैरिज, वो आप फॉलो करें। लेकिन जिनके भी ये युति होगी वो इस प्रकार के तरीकों से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं होंगे, वो इनको कोई महत्व नहीं देंगे। और ऐसे जातक अपनी एक ट्रेडिशन बनाना चाहते हैं, अपनी एक रूल, स्पेशल रूल, वो अपना खुद का कानून बनाना चाहते हैं। तो ऐसे जातक या तो इंटरकास्ट लव मैरिज की तरफ जाते हैं या वो लिव इन रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इसके प्रभाव हैं जो आपको, जो मान्यताएं, जो नियम कानून चल रहे हैं उसके खिलाफ जाके ये जातक करते हैं। इसी प्रकार से पर्टिकुलर धर्म में अपने खुद के धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म की मान्यताओं को ज़्यादा मानना, अपने धर्म, अपनी मान्यताओं के बारे में बार बार क्वेश्चन खड़े करना, प्रश्न खड़े करना, और बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े करना जो वास्तविकता रखते ही नहीं है, जो वास्तविक जगत से संबंधित ही नहीं है, तो जातक इस प्रकार के सवाल करने लगता है। अब मान लीजिए किसी भी भाव में अगर ये युति है तो उस भाव से संबंधित आपको आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होना, और जो आपके संतान प्राप्त होगी, तो अगर देखिए ज़्यादातर ये स्थिति जब अगर महिलाओं के चार्ट में बनती है तो वहाँ पर संतान को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी कभी कभी आती है। तो नॉर्मली यहाँ पर एबॉर्शन वगैरह की दिक्कत हो या और भी कई प्रकार की दिक्कतें आती है महिलाओं को जब भी ये युति उनके चार्ट में बनती है। और अगर पुरुष जातक के चार्ट में ये बनती है तो उसकी एजुकेशन, उसके ज्ञान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और उसकी जो नॉर्मल, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसके जो एक निजी जो विचार हैं, उसके जो परंपरागत जो एक विचार चले आ रहे हैं, उनको तोड़कर जातक बहुत कुछ अलग करने की कोशिश करता है। वो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सही दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर कुछ हद तक ये अलग अलग परिणाम भी दे सकती है पुरुष और स्त्री जातकों की कुंडली में। तो जब भी ऐसी युति बन रही है तो यहाँ पर आपको मेनली फोकस करना है गुरु पर। अगर गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है तो फिर भी ये आपको बहुत कुछ अच्छा भी दे सकती है युति, पर ज़्यादातर चार्ट में यहाँ पर या तो कोई मंगल का एस्पेक्ट पड़ रहा होता है या फिर शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा होता है, और मंगल और शनि की स्थिति भी चार्ट में खराब ही होती है। इस वजह से ज़्यादातर जातकों को इसके जो अच्छे परिणाम हैं वो नहीं मिल पाते। ऐसे जातकों को ये युति बहुत ज़्यादा भौतिकवादी बना सकती है। भौतिक चीज़ों को पाने की बहुत ज़्यादा लालसा होना, और नियम कानून के खिलाफ काम करना, हमेशा गलत तरीके से धन का संचय करना, गलत तरीके से पैसे कमाना, 2 नंबर के धंधे करना, इस प्रकार से। इसी तरह से मान लीजिए किसी के लगन में ही ये युति बन रही तो जातक बहुत ज़्यादा मोटापा लिए हुए हो सकता है, उसका शरीर बहुत ज़्यादा मोटा हो सकता है, चाहे वो शुरुआत में हो चाहे वो बाद के समय में हो। तो ये युति कभी कभी बचपन में बहुत ज़्यादा मोटा शरीर देती है जातक को। और आप हमेशा ये देखिए किसी भी जातक के अगर ये लगन में युति बन रही है तो हो सकता है वो जातक जब उसका जन्म हुआ था और जन्म के 5-6 साल तक उसका जो शरीर का मोटापा था वो काफ़ी ज़्यादा था। वो नॉर्मल एक मोटापा होता है उसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा मोटा था वो जातक, और बाद में आगे चलकर उसका शरीर थोड़ा बहुत पतला हुआ होगा। तो ये हेल्थ की समस्या भी दे सकती है अगर लगन में है तो। और बाकी अलग अलग भाव में अगर ये है तो उस भाव के रूल को आप तोड़ने का हमेशा प्रयास करेंगे। मान लीजिए किसी के सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव में होने से पहली बात तो मैरिज को लेके जातक उतना ज़्यादा कभी कभी इंटरेस्टेड नहीं होता, अगर होता भी है तो वो एक रिश्ते में कहीं टिक नहीं पाता, और वो ऐसी अनकन्वेंशनल मैरिज की तरफ जाता है जिसको समाज कभी भी फॉलो नहीं करता, जिसको समाज कभी भी मान्यता नहीं देता। इसी प्रकार से ये जिन भावों के गुरु आपकी कुंडली में स्वामी हैं उन भावों से संबंधित कुछ ऐसे आश्चर्यजनक रिजल्ट दे सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, जिसके बारे में आपने कभी विचार नहीं किया हो। तो जस्ट आपको ये देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गुरु आपकी कुंडली में कौन से भावों के स्वामी हैं।
उन भावों के परिणाम आपको बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर मिल सकते हैं, कई गुना बढ़कर मिल सकते हैं। और जातक को जस्ट यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि इस युति के जो प्रभाव हैं वो उसके लिए अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जातक को चलना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं जब भी गुरु और राहु साथ स्थित हों किसी भी एक भाव में।